वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सोल्यूशन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन है जो कि 12,500 रुपीज़ का है। क्वेश्चन बता रखा है कैश बुक और पासबुक के बैलेंस आपस में मैच नहीं हो रहे हैं और कुछ रीज़न आपको बता रखे हैं। आपको बैंक की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पता करना है, किस तरीके से बनाना है आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आइए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको बैंक का बैलेंस गिवन है, मतलब कि कैश बुक का बैंक बैलेंस गिवन है आपको 12,500 रुपीज़, या मेंशन कीजिएगा बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट करके आप प्लस आइटम में 12,500 रुपीज़ मेंशन कीजिएगा। अब देखिए हमें क्या करेंगे, वन बाय वन ट्रांजैक्शन रीड करेंगे और उसको अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में प्लस या माइनस के कॉलम में दिखाएंगे। अब यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि आपको कैश बुक से पासबुक पे जाना है, बस मेरी ये बात याद रखिएगा। आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस क्वेश्चन में सबसे पहले चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो यहाँ पे हमने चेक इशू किया 6,000 रुपीज़ का, हमने तो इशू कर दिया। इशू मतलब हमने किसी को दिया है कि भाई ये पेमेंट करनी होगी हमने, तो हमने इशू करा। तो 6,000 रुपीज़ का हमने चेक ही दिया है जो कि बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। कहने का मतलब ये कि जब हमने 6,000 का चेक दिया तो कैश बुक में से बैंक का कॉलम उसी वक्त हमने कम कर दिया, बट अभी वो पासबुक में तो कम हुआ ही नहीं, बैंक ने तो उसे पास किया ही नहीं। तो क्या होगा कि कैश बुक का बैलेंस कम शो करेगा, पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा। तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है तो आपको क्या करना होगा, 6,000 रुपीज को प्लस आइटम में ऐड करना होगा। तो इसको आपको प्लस आइटम में दिखाना है। सेकंड है चेक डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। आप चेक डिपॉजिट तो कर दिया बैंक में, बट वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है 9,000 रुपीज का। अब सेम है ये भी। अब हमने जब चेक डिपॉजिट करा तो कैश बुक में तो उसी वक्त हमने बैंक का कॉलम इंक्रीज कर दिया, बट पासबुक में तो अभी जमा ही नहीं हुआ। तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा। तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है तो 9,000 रुपीज आपको माइनस कॉलम में मेंशन करने होंगे। तो यहाँ मेंशन करा है मैंने, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड 9,000 रुपीज माइनस के कॉलम में। इसके बाद है बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया 5,000 रुपीज का। अब जब बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया 5,000 रुपीज का, तो बैंक का बैलेंस, बैंक के पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा। बट कैश बुक में हमें पता ही नहीं चला कि बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा। अब कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है तो 5,000 रुपीज को आपको माइनस कॉलम में दिखाना होगा। तो बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 को आपको माइनस कॉलम में दिखाना होगा। इसके बाद है बैंक चार्जेस 300 रुपीज। तो बैंक ने चार्जेस लगाए हैं 300 रुपीज, जिससे बैंक का पासबुक का बैलेंस कम शो हो गया। बट अभी कैश बुक में तो हमें पता ही नहीं चला कि ऐसा भी कोई चार्जेस लगे हैं, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा था। अब कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है तो 300 रुपीज को माइनस कॉलम में आपको मेंशन करना होगा। इसके बाद है फिफ्थ ट्रांजेक्शन डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर। 8,000 रुपीज क्या है कि डायरेक्टली कस्टमर ने हमारे बैंक में जमा कर दिए। जब कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया 8,000 रुपए, तो 8,000 से हमारा पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। कैश बुक में हमें पता ही नहीं था क्योंकि उसने डायरेक्ट बैंक में जमा करे हैं, तो कैश बुक का बैलेंस कम शो कर रहा था। कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है तो 8,000 रुपीज को आपको प्लस आइटम में ऐड करना होगा। तो यहाँ पे प्लस आइटम में हमने दिखा दिया। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। तो अब क्या है कि इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे जो कि बैंक में डिपॉजिट हुआ 2,000 रुपीज, जिससे क्या हुआ, पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, कैश बुक का बैलेंस कम शो करेगा। तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाने के लिए 2,000 को प्लस आइटम में दिखा दीजिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैश डिस्काउंट अलाउड 200 वाज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। तो देखिए कैश डिस्काउंट था जो कि कैश डिस्काउंट अलाउ ऑफ 200 वाज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हमने डेबिट साइड में कैश डिस्काउंट को 200 रुपीज दिखा दिया है, जबकि क्या होगा, कैश डिस्काउंट पोस्टेड डेबिट डेबिट ऑफ बैंक कॉलम, कैश डिस्काउंट को डेबिट साइड हमने दिखा दिया 200 रुपए से, जिससे क्या हुआ, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करा, पासबुक का बैलेंस कम शो करा। तो 200 को आप कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है तो 200 आपको माइनस का आइटम शो करना होगा। तो इस तरीके से आपकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सारी ट्रांजैक्शन आपने दिखा दी है। अब टोटल करेंगे आप तो प्लस आइटम का टोटल 28,500 रुपीज होगा, जिसमें से आप माइनस करेंगे माइनस आइटम के टोटल जो कि 9,000, 5,300, 200 को माइनस करेंगे तो ये बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट साइड का जो बैलेंस होगा वो 14,000 रुपीज का होगा। यही हमें इस क्वेश्चन में पता करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।